हेलो गाइस, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप सब बढ़िया। तो सर कैपम क्या होता है? अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आइए एक बारी फटाफट से क्विक डिस्कशन करते हैं कैपम के ऊपर। ये काफ़ी जगहों पे आपका फॉर्मूला यूज़ होता है, तो आपने अपने फाइनेंस के सब्जेक्ट में देखा भी हो। तो अब एक सिनारियो कंसिडर करते हैं जिसमें एक इन्वेस्टर है जिसने ऑलरेडी अपना पैसा एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट में लगा रखा है। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा सिनारियो कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक फिक्स डिपॉजिट में उसने अपना पैसा डाल रखा है जहां से उसके पास 4% का रिटर्न आ रहा है, 4% का रिटर्न वो बैंक की एफडी से कमा रहा है। अब ऐसे सिनारियो में इसके पास मान लीजिए एक ब्रोकर आया, ब्रोकर आके इसको कहता है यार तू एक काम कर, अपना पैसा इस फिक्स डिपॉजिट में से विड्रॉ करवा ले और अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में से विड्रॉ करवाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है ना। तो एक छोटा सा सिनारियो हमने बनाया जिसमें ऑलरेडी एक इन्वेस्टर अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगा के बैठा हुआ है। अब उससे बोला जा रहा है कि अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा लो। ऐसे सिनारियो में इस इन्वेस्टर के मन में क्या आएगा? आप अपने मन में सोचिए, आपके मन में क्या आएगा कि मान लीजिए इस इन्वेस्टर की जगह आप खुद हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? इस इन्वेस्टर के मन में सर उसी टाइम आएगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही यार मार्केट में एक बुल होता है, एक बियर होता है। बुल का मतलब वो आपको रिटर्न्स देगा, बियर का मतलब वो रिस्क है। बियर का मतलब बियरिश मार्केट, मतलब मार्केट फॉल कर सकती है, प्राइसेस डाउन जा सकते हैं, रिस्क है। बुल का मतलब प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, रिटर्न है, अच्छा है। तो इस तरीके से अब जब ये इस तरीके से सिनारियो को सोच रहा था ये इन्वेस्टर, तो इस इन्वेस्टर के मन में एक एनालिसिस आया। भाई साहब ने एक एनालिसिस लगाया। क्या एनालिसिस लगाया सर इन्होंने सोचा कि यार एट प्रेजेंट मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा है जिस पे मैं 4% की रिटर्न कमा रहा हूं, और 4% की रिटर्न कमाने के लिए एट प्रेजेंट मैंने रिस्क उठाया कितना? 0। भाई बैंक की फिक्स डिपॉजिट में तो कोई रिस्क ही नहीं है नॉर्मल सिनारियो में। अब कोई अपने मन में ये मत सोच लेना सर अगर बैंक लुट गया, बैंक ही डूब गया तो मेरी फिक्स डिपॉजिट का पैसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है बैंक्स में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का एट प्रेजेंट इंश्योरेंस मिलता है। दैट इज अगर बैंक डूब जाए, आपका एफडीज में जो भी पैसा जमा होगा, अकाउंट्स में जो भी पैसा जमा होगा, एट मैक्स आपको 5 लाख रुपए मिलेगा वापस। बट वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो गया, उसको हम यहां पे कंसिडर करते नहीं। तो नॉर्मली हमने देखा कि 4% का रिटर्न मैं कमा रहा हूं एफडी पर 0 रिस्क के, तभी इसको हमने बोला ये एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है जिसको हम आरएफ बोलते हैं। अच्छा, अब इस इन्वेस्टर के मन में आ रहा है मैं 0 रिस्क पे 4% कमा रहा था, वहां से अब मेरे को बोला जा रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में आ जाओ। लेकिन सर अगर स्टॉक मार्केट में आना होगा तो स्टॉक मार्केट में अभी हमने देखा बुल भी है, रिटर्न बियरिश भी है, रिस्क। दैट इज स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और नॉर्मल तरीके से जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे सेंसेक्स, निफ्टी एज एन एग्जांपल, दैट इज मैं बात क्या करने वाला हूं, एक तरह से हम पूरे के पूरे इंडेक्स की यहां पे बात कर रहे हैं। और नॉर्मली मार्केट का एक डीम्ड मार्केट रिस्क माना जाता है 1। सो बेसिकली सिक्योरिटी जब इन्वेस्ट कर रखा था एफडी में तो 0 रिस्क था, 4% का रिटर्न था। और मार्केट में आना होगा तो 1 का रिस्क उठाना होगा, तो रिटर्न भी फिर ऑब्वियसली सर ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने समझ रखा है, पढ़ रखा है, हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। तो इस तरीके का एनालिसिस इस इन्वेस्टर ने इस तरीके के सर्कमस्टांस में लगाया। वही हायर रिस्क तो सर हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होगी इनकी, और उसी के साथ साथ इन्होंने यही जो अभी मैंने बोला कि सर अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। यहां पे अगर रिस्क ज्यादा है तो मेरे को फिर रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, और अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा मार्केट में एंटर करने के लिए हाई रिस्क हैज टू बी अज्यूम्ड, देन रिटर्न शुड ऑल्सो बी हायर देन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मार्केट में अगर रिस्क ज्यादा उठाना है तो मार्केट में रिटर्न भी फिर ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी जिसमें 0 रिस्क पर 4% का रिटर्न कमा रहा था। अब सर जब इस तरीके का सिनारियो क्रिएट हुआ तो अब ब्रोकर इस तरीके के सिनारियो में इस इन्वेस्टर को कंपेल करने के लिए कि एफडी से पैसा निकालकर आप आ जाइए स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए मार्केट का जो रिस्क था वो 1 था, ये मार्केट का रिस्क था। तो 1 के मार्केट रिस्क पर मान लीजिए पूरी मार्केट में ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर कहता है कि यार देखो ऐसा है, मैंने अभी अपना पैसा एफडी में लगा रखा है जिसमें मेरा रिस्क 0 है, और 0 के रिस्क पर मैं रिटर्न कमा रहा हूं 4% की। मार्केट में अगर आना है तो 1 का रिस्क उठाना पड़ेगा। और मान लो वो कहता है पूरी मार्केट, पूरा का पूरा इंडेक्स जिसमें सारी कंपनीज, अगर निफ्टी की बात करूं तो पूरी की पूरी 50 कंपनी, सेंसेक्स की बात करूं तो पूरी की पूरी 30 कंपनीज, इस तरीके से वो कहता है यार ऑन एन एवरेज एग्जांपल के लिए 12% का रिटर्न मार्केट देती है।
तो अब मैं इस इन्वेस्टर को क्या कहूंगा, मैं इस इन्वेस्टर को कहूंगा या ये इन्वेस्टर एक ब्रोकर को क्या कहेगा, क्या इसके मन में माइंडसेट चल रहा होगा। इन्वेस्टर कहेगा देखो ऐसा है, अगर तुम कहते हो ना एफडी तुड़वा कर मैं अपना पैसा मार्केट में ले आऊं, तो देखो बिना रिस्क के 4% कमा रहा था, वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए तुमसे। ओके सर, 4% आपको दिया भाई, जो जीरो रिस्क पर बिना कुछ मेहनत करे बिना कुछ रिस्क उठाए आप 4% कमा रहे थे, वो तो आप मांगोगे ही। ठीक है सर, आपको ये 4% हमने दिया प्लस। और ये इन्वेस्टर क्या कहेगा, ये इन्वेस्टर कहेगा देखो सर ऐसा है, अगर मार्केट में आना है तो 1 का रिस्क उठाना पड़ेगा और पूरी मार्केट 12% का रिटर्न दे रही है। आपने अभी तक मुझसे वादा किया है कि आप मुझे 4% का रिटर्न दोगे, जो कि मैं एफडी पर कमा रहा था जीरो रिस्क पर। अगर मार्केट में आना ही है, एफडी का जीरो रिस्क हटाकर मार्केट का 1 का रिस्क उठाना ही है, तो आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं। आप तो मुझसे 4% का वादा कर रहे हैं, मार्केट की बाकी कंपनीज पूरा का पूरा इंडेक्स मार्केट का 1 का रिस्क उठाने के लिए मुझे 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो आपकी कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं। अगर मार्केट में आना ही है, मार्केट का रिस्क उठाना ही है, मैं काम करता हूं मार्केट का रिस्क उठा ही रहा हूं, तो मार्केट की किसी और कंपनी में पैसा लगा देता हूं जो मुझे 12% का रिटर्न दे रही है। तो हमने उस इन्वेस्टर को कहा, ब्रोकर ने उस इन्वेस्टर को कहा, इन्वेस्टर जी चिंता मत करो, मार्केट आपको 12% का रिटर्न दे रही है 1 का रिस्क उठाने की वजह से, मैंने 4% का रिटर्न का वादा आपसे ऑलरेडी कर दिया है जो आप रिस्क फ्री में कमा रहे थे। एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशियल, मार्केट की बाकी कंपनीज 12% दे रही थी, 4% का प्रॉमिस मैंने आपसे ऑलरेडी कर दिया है, 8% एक्स्ट्रा रह गया, ये आप मुझसे और ले जाओ। मेरी बात समझ आई। हमने अल्टीमेटली इन टोटल रिटर्न अभी तक के हिसाब से मार्केट का टोटल 12% ही बना दिया। हमने अपनी कंपनी का रिटर्न, हमने पहले 4% कहा कि जो आपको एफडी में मिल रहा था वो हम देंगे ही देंगे, प्लस मार्केट में आने की वजह से आपको रिस्क उठाना पड़ रहा है। देखिए ना यहां पे मैंने क्या किया, 4% का रिटर्न कमा रहा था जीरो रिस्क पर, 12% का रिटर्न मार्केट दे रही है 1 के रिस्क पर, तो 0 से 1 के रिस्क पर जाने के लिए आपको मैंने 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। 12% माइनस 4%, ये 8% जो एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, ये क्यों दिया, ये सर मार्केट का एक्स्ट्रा रिस्क अज्यूम करने के लिए दिया। रिस्क फ्री जीरो रिस्क पर 4% कमा रहे थे, मार्केट के 1 के रिस्क पर 12% कमाओगे, 1 से ज्यादा रिस्क उठा रहे हो तो एडिशनल रिटर्न आपको 8% दिया। दिस इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मैंने मार्केट का एक रिस्क उठाने के लिए आपको एक प्रीमियम दिया रिटर्न में, रिस्क प्रीमियम। और कौन सा रिस्क उठाने के लिए आपको रिटर्न में प्रीमियम दिया है, मार्केट का रिस्क उठाने के लिए, इसलिए इसका नाम हमने रखा मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब सर इतनी बात हो गई, हमने इन्वेस्टर को कहा इन्वेस्टर जी खुश हो आप, भाई जितना आपको इसमें रिटर्न मिल रहा था जीरो के रिस्क उठाकर एफडी में, उतना रिटर्न तो हमने आपसे वैसे ही प्रॉमिस कर लिया। मार्केट का रिस्क उठाने पर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था, हमने आपको वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी दे दिया 8%। भाई 4% का रिटर्न जीरो के रिस्क पर था, वो तो वादा कर दिया था, एक्स्ट्रा भी आपको दे दिया, जिसका नाम हमने रख दिया मार्केट रिस्क प्रीमियम। इन्वेस्टर ने सर उसके बाद एक बात और बोली, इन्वेस्टर ने कहा सर अब ये बताओ मार्केट में आना तो है, लेकिन कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, इन विच शेयर टू इन्वेस्ट इन मार्केट। तो मान लीजिए ब्रोकर ने सजेशन दी, ब्रोकर कहता है आप एक काम करो सर रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर दो। भाई मार्केट में तो बड़े सारे कंपनीज के शेयर्स है ना, मान लीजिए जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की हम बात कर रहे हैं वो रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने इन्वेस्टर को ये बात बोली कि हम कह रहे हैं रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर दो, तो इन्वेस्टर के मन में क्या आया। अब इन्वेस्टर ने सोचा, ये एग्जाम्पल है, एक्चुअली मैं रिलायंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर के मन में आया देखिए ये रहा हमारा इन्वेस्टर, ये रहे हमारे अंबानी जी। इन्वेस्टर पहले तो अपने मन में सोच रहा है अंबानी जी की कंपनी में लगाऊंगा तो अंबानी जी की तरह हो जाऊंगा, लेकिन फिर इनके मन में एक ख्याल आया, क्या, इन्वेस्टर ने रियलाइज किया कि जो मार्केट का रिस्क था रिलायंस की कंपनी में उससे भी ज्यादा रिस्क है। क्या सर क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। मार्केट में जो रिस्क था 1 का, देखो एफडी में रिस्क था 0, मार्केट में रिस्क था 1 का। इन्वेस्टर ने रियलाइज किया इस पूरी मार्केट में, इंडेक्स में, सेंसेक्स या निफ्टी में जो रिलायंस की कंपनी है उसके अंदर रिस्क पूरी मार्केट से भी ज्यादा है। इन्वेस्टर रियलाइज दैट इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर विल बियर मोर रिस्क देन एवरेज रिस्क ऑफ मार्केट। मार्केट के रिस्क से भी ज्यादा रिस्क है। मतलब सर जो मैंने यहां पे किया था ना, रिस्क फ्री एफडी में 0 रिस्क था, 4% का रिटर्न, मार्केट में 1 का रिस्क था, तो एडिशनल रिटर्न मान लो मार्केट के ऑन एन एवरेज रिटर्न 12% के अकॉर्डिंग हमने कंपेयर किया। अब इन्वेस्टर कह रहा है मैं मार्केट में भी रिलायंस के शेयर में पैसा लगा रहा हूं, और रिलायंस के शेयर में जो रिस्क है वो
मार्केट के रिस्क से भी ज़्यादा है। मान लीजिए रिलायंस का रिस्क फैक्टर 1.2 है, ठीक, मतलब रिलायंस का रिस्क फैक्टर मार्केट से भी ज़्यादा हो गया, मार्केट से भी ज़्यादा रिस्क हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर के मन में क्या आएगा? इन्वेस्टर बोलेगा देखो ऐसा है, जीरो रिस्क पर 4% कमा रहा था, ठीक है, आपने वो देने का मुझसे प्रॉमिस कर लिया, मार्केट में आ रहा था, यहां से निकल के मार्केट में आ रहा था, एक्स्ट्रा रिस्क उठाना पड़ रहा था, जीरो के रिस्क से 1 के रिस्क तक जाना पड़ रहा था, आपने वो 1 का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए मुझे 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया। मार्केट के 1 के रिस्क पर 12% का रिटर्न, जीरो के रिस्क पर 4% का रिटर्न, जीरो से 1 के रिस्क पर जाने के लिए 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न बनता है, वो आपने मेरे को मार्केट रिस्क प्रीमियम के नाम से दे दिया था। लेकिन अब इन्वेस्टर कहता है मैं मार्केट में भी किसी एक कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं, रिलायंस, मेरे को 1 के रिस्क से अल्टीमेटली 1.2 के रिस्क तक आना है। आप 0 के रिस्क से 1 के रिस्क तक तो मेरे को लेके आ चुके हो रिटर्न में, लेकिन अब 1 के रिस्क से 1.2 के रिस्क तक लेके चलो। अगेन हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। मार्केट से भी ज्यादा रिस्क उठाना है सर, तो रिटर्न उससे भी ज्यादा चाहिए। तो हमने फिर इन्वेस्टर को क्या बोला, इन्वेस्टर जी आप एक काम करो, यहां पे जो ही बात मैंने अभी बोली कि ज्यादा रिस्क है तो सर रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए। टू बियर मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक, मार्केट का रिस्क उठाने के लिए 0 से 1 के रिस्क पर आ रहे थे, उसके लिए 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था, उसको हमने क्या नाम दिया था? मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसी तरीके से अब मार्केट के रिस्क से 1 से, मार्केट का रिस्क 1 था, यहां से सिक्योरिटी का रिस्क जो कि 1.2 था, इस रिस्क तक आएंगे, और इतना एक्स्ट्रा रिस्क और उठाने के लिए और एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए। सर ये जो एक्स्ट्रा 0.2 का और रिस्क उठा रहे हो, ये किस चीज का रिस्क है? ये सर सिक्योरिटी का रिस्क है, ये मार्केट का रिस्क तो नहीं है ना, ये सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा रिस्क है। तो सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। मार्केट का रिस्क उठाने के लिए जो प्रीमियम मिल रहा है दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम, और सिक्योरिटी का रिस्क उठाने के लिए जो एक्स्ट्रा और प्रीमियम मिलेगा दैट इज नोन एज सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। देखिए यहां पे मैं समअप करता हूं इस चीज को। 0 से 1 के रिस्क तक आ रहे थे जो कि मार्केट का रिस्क था, यहां तक आने के लिए 12% माइनस 4% एक्स्ट्रा रिटर्न लिया, 8%। दिस इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए मार्केट रिस्क प्रीमियम लिया। अब 1 के रिस्क से 1.2 के रिस्क तक जाना है जो कि एक सिक्योरिटी का रिस्क है। इस रिस्क तक जाने के लिए और एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, कितना वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो इस एडिशनल रिस्क की वजह से एडिशनल रिटर्न चाहिए, दिस इज नोन एज सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। और ये जो सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम मिलता है ना, ये किसकी हेल्प से मिलता है सर? ये बीटा की हेल्प से मिलता है। जो मैं यहां पे बोल रहा हूं ना कि रिलायंस का रिस्क 1.2 है या मार्केट का रिस्क 1 है, दिस रिस्क इज नोन एज बीटा। मार्केट के रिस्क को मार्केट का बीटा भी कहा जाता है, सिक्योरिटी के रिस्क को सिक्योरिटी का बीटा भी कहा जाता है। वही मैंने यहां पे लिखा भी है, सिक्योरिटी रिस्क विल बी कवर्ड बाय यूज ऑफ बीटा। कैसे सर? देखिए फॉर्मूला क्या बना यहां पे, अगर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा हो, हमने यहां पे अभी इस फॉर्मूले को भी देखेंगे, लेकिन यहां पे अगर क्रक्स देखें पूरे फॉर्मूले का, जो मैंने पहले आपको बताया 4% के रिटर्न का वादा कर दिया था, ये था सर 0 रिस्क पर, प्लस फिर हमने इन्वेस्टर को कहा पूरी मार्केट में 12% का रिटर्न मिलता है 1 के रिस्क पर, यह मार्केट का रिस्क। आपको 4% का रिटर्न का वादा हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि 0 रिस्क पर था। तो 0 रिस्क से 1 के रिस्क पर आने के लिए, जो कि मार्केट का रिस्क था, 0 रिस्क से 1 के मार्केट के रिस्क तक आने के लिए आपको एडिशनल हमने 8% का रिटर्न दे दिया था, जो कि क्या कहलाया था? मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या लाया था? अब हमने कहा कि हमारी सिक्योरिटी का जो रिस्क है दैट इज 1.2। हमारी सिक्योरिटी का रिस्क फैक्टर 1.2 है, और सिक्योरिटी का रिस्क फैक्टर किस नाम से जाना जाता है? बीटा के नाम से। तो हमने कहा तू एक काम कर, इन्वेस्टर को कहा 1.2 से मल्टीप्लाई कर ले। यहां पे 1.2 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब सिंपल सी बात सोचिए, हमारी सिक्योरिटी का रिस्क जितना ज्यादा होगा, ये इस मार्केट के रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई होगा और इसको और ज्यादा बढ़ा देगा। ये जितना कम होगा,
सिक्योरिटी का रिस्क जितना कम होगा ये मार्केट के रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई होकर इसको इतना कम बना देगा। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा मल्टीप्लाई होकर रिटर्न उतना ज्यादा बनेगा। हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। रिस्क जितना कम होगा, बीटा जितना कम होगा, वो मल्टीप्लाई होकर रिटर्न के फैक्टर को उतना कम बना देगा। लोअर द रिस्क लोअर शुड बी द रिटर्न। तो हमने इस तरीके से यहां पे ये बनाया। अब ये जो 4% था ये एफडी का रिटर्न था, दैट इज आरएफ। एफडी सिक्योरिटी एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, तो उसका रिटर्न भी क्या कहलाता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएफ के नाम से बोलते हैं। ये जो 1.2 था ये क्या था? ये था सर बीटा। किसका बीटा? एक सिक्योरिटी का बीटा। ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? 12%। 12% क्या था सर? पूरी मार्केट का रिटर्न। एक के रिस्क पर पूरी मार्केट कितना रिटर्न दे रही थी? 12% वो था, दैट इज आरएम। अगेन 4% क्या था सर? एफडी जो कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी है उसका रिटर्न, आरएफ। हेंस योर फॉर्मूला। यही हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा। आरई रिटर्न कितना है? आरएफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी पर जितना रिटर्न है वो तो देंगे ही देंगे, प्लस आरएम माइनस आरएफ मार्केट का रिस्क उठाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए वो भी आपको देंगे। मार्केट का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको देंगे। ये क्या कहलाएगा? मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा। किसका बीटा? सिक्योरिटी का बीटा। और बीटा मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। तो आरएम माइनस आरएफ ये क्या था? 0 के रिस्क से 1 के मार्केट के रिस्क तक आने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न। इसी तरीके से बीटा ऑफ सिक्योरिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ, मतलब मार्केट के रिटर्न को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज कर दिया अपने सिक्योरिटी के बीटा के अकॉर्डिंग। दिस इज नोन एज सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने की वजह से और कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। इस सिनारियो में जो भी आपके पास आएगा दैट विल बी योर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल फॉर्मूला। दैट इज कैपम के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर एक कंपनी से कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। आई होप आपको यहां तक की सारी बात समझ आई। अच्छा, अब इस पूरी बातचीत में बस एक छोटी सी चीज रह गई है। क्या चीज? बस 1-2 मिनट की है, पूरा सुन लीजिएगा। एक चीज लास्ट रह गई है, व्हाट अबाउट रिस्क। देखो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस क्या किया, यहां पे 0 रिस्क था हमारे उसमें, 1 सेकेंड 0 रिस्क था आरएफ में, 1 का रिस्क था मार्केट में, सिक्योरिटी में रिस्क था 1.2। ये सारे रिस्क हमने समझ लिए। अब ना रिस्क भी ना 2 तरीकों के होते हैं। फटाफट से इसकी बात करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? रिस्क कौन से 2 तरीकों के होते हैं? एक रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक रिस्क होता है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो टोटल रिस्क होता है ना किसी भी कंपनी का, किसी भी इन्वेस्टमेंट का, टोटल रिस्क को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन से, एसडी से। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल रिस्क हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है। और इस टोटल रिस्क में 2 तरीकों के रिस्क आते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। आपके मन में अभी आ रहा होगा कि सर अभी तक तो आप रिस्क में बीटा बीटा करते जा रहे थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ले आए, बीटा कहाँ गया? करते हैं अभी बात। पहले सर ये सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? देखिए, जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो आपका एक तरह से अनकंट्रोलेबल रिस्क है। आपका एक ह्यूमन का ऐसे रिस्क पर कोई कंट्रोल नहीं है। फ्लड का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, लड़ाई हो जाना, इस तरीके के जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से जो रिस्क आता है दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक रिस्क। दीज आर बेसिकली अनकंट्रोलेबल एंड दिस रिस्क इज नोन एज बीटा। जो बीटा होता है, बीटा इज द सिस्टमेटिक रिस्क। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है कि जैसे आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए और जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए उस कंपनी के वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, जिस वजह से कंपनी को नुकसान हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही बंद हो गया, कंपनी ने कुछ गलत पॉलिसीज बना दी, गलत डिसीजंस ले दिए, जिस वजह से प्लांट ही बंद हो गया, जबकि ओवरऑल इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, डैमेज नहीं है। बेसिकली जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है दैट इज कंट्रोलेबल रिस्क। सो बेसिकली यहां पे पूरी बात में बना क्या, ये आपका जो टोटल रिस्क होता है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके अंदर 2 तरीकों के रिस्क हैं, एक है बीटा विच इज बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क, और एक है अनसिस्टमेटिक रिस्क विच इज बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस बीटा।
अब मार्केट कहती है, अगर आप फॉर्मूला देखोगे, कैपम का फॉर्मूला हमने बनाया आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। यहां पे जो हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया था, ये क्यों किया था कि आप एक सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो और इस सिक्योरिटी में पैसा लगाने की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो जितना ज्यादा उस सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा रिस्क होगा उतना ज्यादा हम आपको रिटर्न देंगे। लेकिन मार्केट कहती है हम आपको बीटा के लिए तो कॉम्पेंसेट कर देंगे, जो आप सिस्टमेटिक रिस्क उठा रहे हो, जो आप ये बात बोलते हो हायर द रिस्क हायर में बी द रिटर्न, वो बात एप्लीकेबल होगी सिस्टमेटिक रिस्क पे, क्योंकि ये है मार्केट का इनहेरेंट रिस्क। आप चाहकर भी इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल अनअवॉइडेबल रिस्क है। तो इस रिस्क के लिए तो हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे, लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ये कंट्रोलेबल रिस्क था। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे सर? पोर्टफोलियो बनाकर। जैसे बोला जाता है, आप जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बास्केट बनाइए, आप सारा पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट मत कर दीजिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो आप अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए कि एक जगह से अगर नुकसान आ रहा है तो दूसरी जगह से फायदा आ जाए, अल्टीमेटली वो नेट ऑफ हो जाए। और आप जब पैसा लगा रहे हैं तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए, प्रॉपरली उस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को एनालाइज करिए। कहने का मतलब है ये वाला रिस्क आपको तभी आ सकता है या तो आपको समझ नहीं थी पैसा लगाने की, या आपने गलत तरीके से पैसा लगाया, या आपने कंपनी को एनालाइज नहीं किया, मतलब ये आपकी गलती की वजह से ये रिस्क आया है। अगर कोई रिस्क आपकी गलती की वजह से आया है, मार्केट उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन क्यों देगी? तो मार्केट कहती है हम अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए आपको कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट का इनहेरेंट फीचर है, मार्केट का इनहेरेंट रिस्क है, उसके लिए हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। एंड सिस्टमेटिक रिस्क इज बीटा, इसीलिए यहां पे बीटा से मल्टीप्लाई किया है, बीटा की वजह से मेरे रिटर्न को बढ़ाया गया है। दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क के लिए मेरे को कॉम्पेंसेट किया गया है, नॉट फॉर अनसिस्टमेटिक रिस्क। आई होप आपको ये पूरी बात समझ आई। समराइज अगर इसको एंड में करें तो हमारी यहाँ पे टाइमलाइन क्या बनी? सबसे पहले हमने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मांगा 4%, फिर हमने जो कि 0 के रिस्क पर था, फिर हमने मार्केट रिस्क प्रीमियम मांगा, दैट इज मार्केट का एक का रिस्क उठाने के लिए मेरे को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, मार्केट में आने के लिए कितना रिटर्न चाहिए, दैट इज 12% माइनस 4%, 8% मेरे को मार्केट रिस्क प्रीमियम चाहिए। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रिस्क फ्री से मैं मार्केट में तो आ गया, अब मार्केट में भी एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाना है और उस कंपनी का रिस्क 1.2 है, तो 1 के रिस्क से 1.2 पे आना है, मार्केट के रिस्क से अब सिक्योरिटी के रिस्क पर जाना है, तो और ज्यादा रिटर्न चाहिए, जो कि कौन सा रिटर्न है? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न, दैट इज बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। उसके बाद हमने बात करी रिस्क, दो तरीकों के, टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो दो तरीकों के होता है, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क दैट इज बीटा, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपकी इन्वेस्टर की अपनी गलतियों की वजह से, जिसके लिए मार्केट आपको कॉम्पेंसेट नहीं करेगी। सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट का इनहेरेंट रिस्क, फ्लड, लड़ाई हो जाना, बाढ़, ये इस तरीके के जितने भी रिस्क होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, इसके लिए मार्केट आपको कॉम्पेंसेट करेगी, इसीलिए हमने फॉर्मूले में बीटा से मल्टीप्लाई किया है। एंड हेंस आपका कैपम का क्रक्स फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है जी, गारंटेड रिटर्न 4% आपको दिया, प्लस आर एम माइनस आर एफ मार्केट के रिस्क के लिए आपको कॉम्पेंसेट किया, मल्टीप्लाई बाय 1.2 सिक्योरिटी के रिस्क के लिए आपको और ज्यादा कॉम्पेंसेट किया, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क के लिए। आई होप आपको समझ